कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सब लोग अपना सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा, जो तुझसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। मैंने मना किया ना, ऐसे नहीं करना है आपको। जीवन के रास्ते पर प्रभु का नाम लेकर चल। तू इस जीवन के रास्ते पर प्रभु का नाम लेकर चल। बुराई से जरा बचकर भला कोई काम लेकर चल। बुराई से जरा बचकर भला कोई काम लेकर चल। तू चल कल्याण को सबके, तू चल कल्याण को सबके, तेरा कल्याण कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। आप सब लोगों का हैंड रेस भी हुआ है और आप सब लोगों ने अपना फ्यूल भी लिया है, सो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। थैंक यू, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब किसी को हैंड रेस नहीं करना, मैं हैंड लो कर रहा हूँ। आपकी अटेंडेंस लग चुकी है अगर आपने अपना हैंड रेस किया है तो, ठीक है। और अगर आपने हैंड रेस नहीं किया है तो फिर आपकी आज की अटेंडेंस नहीं लग पाएगी, ठीक है। अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, मना किया है। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अब नहीं करना है हैंड रेस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी वो लोग हैंड रेस करेंगे, हम कुछ न्यू गेस्ट जो आए उनका वेलकम करेंगे। अभी वो लोग हैंड रेस करेंगे जिनका आज डे 1 है, फर्स्ट डे है, आज जिस क्लास को देखने के लिए आए आप लोग हैंड रेस करेंगे अगर आज आपका पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो आप टेक्निकली हैंड रेस करेंगे। अपने मोबाइल डिवाइस को टच करें, क्लिक करें, वहां 5वें नंबर का ऑप्शन मिलेगा आपको, रिएक्शन, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको हैंड रेस का ऑप्शन मिलेगा। वहां जाकर आप अपना राइस हैंड कर सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और ध्यान से सुने। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। हैंड रेस करना आया आपको? अगर आज आपका पहला दिन है तो आप अपने मोबाइल डिवाइस को टच करेंगे, 5वें नंबर का ऑप्शन मिलेगा रिएक्शन, रिएक्शन पे क्लिक करेंगे, वहां आपको राइट हैंड का ऑप्शन मिलेगा, वहां आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अगर आज आपका पहला दिन है, देखने आए हैं, और तो जरूर हैंड रेस करना भी चाहिए। चलिए हम वेलकम करते हैं उन लोगों का जिन्हों का आज पहला दिन है, जिन्होंने हैंड रेस किया है। और मुस्ताफुर जी, आपका स्वागत है। आई थिंक आपका नाम मैं सही से नहीं ले पा रहा हूँ, ये हो सकता है। महेश जी, आपका भी स्वागत है। नरेश जी, आपका स्वागत है। सैनी जी, आपका स्वागत है। दिलीप जी, स्वागत है। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैमरा चालू कीजिए वंदना जी, कैमरा बंद है आपका। उपेंद्र गौतम जी, स्वागत है। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है।
कामिनी जी स्वागत है आपका, ब्रजेश जी, आलोक जी, अशोक जी, नरोत्तम जी, त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समिता सोनी जी आपका स्वागत है। भाटिया जी आपका भी स्वागत है। राहुल जी आईफोन आपका भी स्वागत है। बहुत बढ़िया, आपका नाम सही कर लीजिएगा। अगर किसी ने हैंड रेस नहीं किया है, आपको हैंड रेस करना नहीं आया जैसा कि हमने बताया, फिर भी आप आज पहली दिन इस क्लास को देखने आए तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप सभी का तहे दिल से। क्योंकि आप आपने कुछ अच्छा सोचा है, आप कुछ अच्छा चाहते हैं अपनी सेहत के साथ, अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ तो बेहतर करना चाहते हैं, तभी आप इस क्लास में आए हैं। ताकि इस समय बहुत सारे लोग बिस्तर में होते हैं, सोए रहते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही ऐसी है, रात को 12 बजे 1 बजे सोना और सुबह 7 बजे 8 बजे उठना, तो ऐसा ही कुछ चलता है। बट आप सिंसियर हैं, आपने इस क्लास को ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अभी हम हैंड लो कर देते हैं। अभी हम उन लोगों को देखना चाहते हैं जिनका इस कम्युनिटी में आकर अपना रोल नंबर इशू करा लिया है। आप यहाँ परमानेंट आने का वादा कर चुके हैं, आपने यूनिक कोड रोल नंबर इशू करा दिया है, कम्युनिटी की फीस जमा कर दी है और आप परमानेंट आने के लिए तैयार हैं। आप देखने वाले नहीं, आप करने वाले हैं। ऐसे लोग हैंड रेस कीजिए जिन्होंने कल अपना रोल नंबर इशू कराया, कल की डेट में अपना रोल नंबर इशू कराया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जो लोग पहले दिन आए, आज जिनका पहला दिन था, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने इस क्लास को ज्वाइन किया। आपको अच्छा लगेगा अगर आप आखिरी समय तक बने रहेंगे, पूरा प्रोग्राम देखेंगे। बने रहेंगे आप लोग जिनका आज पहला दिन है? तैयार हैं आप लोग आखिरी समय तक इस क्लास को देखने के लिए? हेलो, तैयार हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, तो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप आए हैं तो पूरा जरूर देखिएगा। रचना सैनी जी, आपने अपना रोल नंबर इशू करा लिया, कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप वो लोग हैं जो देखना चाहते थे और देखा भी है, बट अब वो करना चाहते हैं कि ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो रहा है, अमेजिंग हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। संदीप जी कॉन्ग्रेचुलेसन, मोती जी कॉन्ग्रेचुलेसन, रामविलास जी कॉन्ग्रेचुलेसन, महेश जी, समिता सोनी जी कॉन्ग्रेचुलेसन, आईफोन राहुल जी, आपका तो रोल नंबर भी नहीं लग रहा, आपने एड्रेस भी किया कि रोल नंबर ले लिया है, तो रोल नंबर लगाओ। रोल नंबर लिखने के लिए है, आपके फोन के सामने लिखने के लिए है ना। अगर आपने किसी ने रोल नंबर लिया है तो अगेन आप सभी का कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप इस कम्युनिटी के सदस्य बने, आप परमानेंट आने को तैयार हो गए, राइट। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम एक पर्सन से बात करते हैं। अर्चना जी आप बताइए कहाँ से हैं आप? अनम्यूट कीजिए, हाँ बिल्कुल बोलिए। रचना जी, सॉरी रचना जी अनम्यूट कीजिए, आपको रिक्वेस्ट दिया मैंने। नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से हैं आप? सर राधोगढ़ से। ओके, कितने दिनों से आ रहे हैं आप यहाँ? सर 5 दिन हुए। अच्छा 5 दिन हो गए, तो अभी सर। आज पहली बार ये एड्रेस किया आपने? नहीं सर, एक बार पहले भी किया था। तो आप ध्यान से सुनते नहीं है, यहाँ पर हम बोलते हैं कि जिन्होंने कल अपना रोल नंबर इशू कराया है। नहीं, कल शाम को ही मिला मुझे। कल शाम को मिला, वही तो कह रहा हूँ मैं। आज रोल नंबर लेने के बाद पहली बार ही तो ज्वाइन किया आपने। हाँ। हाँ सही है ना, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए आपने रोल नंबर इशू क्यों करवाया, क्या चाहते हैं आप? सर वेट कम करना है। हाँ, वेट कम करना है। वेट कम करना है, कितना वेट कम करना है आपको? सर 25 kg। 25 kg वेट कम करना है? जी सर। ओके, क्या वेट कम करने के लिए पहले कोई प्रयास नहीं किया आपने? सर किए ना, एक्सरसाइज बहुत किए। और क्या किया आपने? सर एक्सरसाइज ही की है। अच्छा, और इसके अलावा? सर इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। इसके अलावा कुछ नहीं किया। वेट कम क्यों करना चाहते हैं आप? सर वेट ज्यादा है। क्या फर्क पड़ गया, ज्यादा है तो बहुत सारे लोगों का ज्यादा है। नहीं सर, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए क्या? जी सर। ठीक है, चलिए बने रहिए। Thank you, कम भी sir. होगा और भी फायदा मिलेगा आपको, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए हम ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं जो इस कम्युनिटी में आ रहे हैं पहले से और उन्होंने कुछ फायदा लिया, तो जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे ऐसे लोगों को। आप एक्साइटेड हैं आप लोग उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ रिजल्ट लिया है यहाँ पर आकर, इस कम्युनिटी में आकर? पहले वो लोग हैंड रेस करें जिनका 1 महीना कंप्लीट हुआ और उन्होंने सेकेंड मंथ का अपना रिन्यूअल जमा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उनमें भी वो लोग हैंड रेस करेंगे जो पहले 1 महीने से अपने रिजल्ट से खुश हैं।
सेटिस्फाई हैं कम्युनिटी से, अपने कोच से, न्यूट्रिशन डाइट से और अपने खुद के रिजल्ट से। आप बहुत ज्यादा खुश हैं, पहले 1 महीने में बहुत ज्यादा खुश हुए, फर्स्ट 1 मंथ में आपकी खुशी का मुकाम नहीं है, ठिकाना नहीं। वो लोग एड्रेस करें। अमेजिंग, क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने एड्रेस किया है। अमेजिंग अमेजिंग, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो हम बात करते हैं आप में से कुछ चेहरों से। और देखिए, हम लोग यहाँ पर जब भी कुछ सवाल करते हैं आपसे, आप सब लोग एड्रेस करते हैं। हो सकता है कभी आपसे बात हुई और हो सकता है आपसे कभी बात नहीं हुई, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग एड्रेस करते हैं। लेकिन हमें माफ करना चाहिए आपको कि अगर कभी आपको अनम्यूट नहीं किया गया या आपका नंबर नहीं आया, इसके पीछे कारण कुछ हो सकता है। एक ये हो सकता है कि आपका कैमरा बंद हो, या दूसरा ये हो सकता है कि आप कैमरे के सामने नहीं रहते हो, एड्रेस कर देते हो। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप सही से नहीं बैठते हो, आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है, आप आधे दिखते हो। कुछ करके मिस्टेक हो सकती है। बाकी हम चाहते हैं कि हम आप सबसे सुने कि आप किस बात को लेकर खुश हुए पहले 1 महीने में। ठीक है, तो मैं प्रयास करता हूँ आप में से कुछ लोगों से बात करने का। निधि ठाकुर जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हैं आप? सर मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से हैं। कितने समय से कनेक्ट है आप यहाँ पर? सर मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो गया, ये मेरा 2nd मंथ स्टार्टिंग है। 2nd मंथ, ओके। तो क्या पर्पस लेकर आए थे आप इस कम्युनिटी में? सर मेरा वेट लॉस करना ही था पर्पस। वेट लॉस करने का पर्पस था, तो वेट लॉस क्यों करना चाहते थे आप? मेरा वेट बहुत ज्यादा था तो मुझे परेशानी होती थी, लाइक सांस फूलना, मतलब कुछ भी करने में आलस। अच्छा, आलस था, सांस फूलते थे, इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम थी पहले? हाँ, मतलब काम करने में कोई मन नहीं लगता था, मतलब उठने में लेजीनेस फील करते थे। हाँ जी। ठीक है, और अभी आपने पहले 15 दिन में क्या रिजल्ट लिया इस कम्युनिटी में आकर, जिसकी वजह से आप कंटिन्यू कर पाए इसको? सर 15 डेज में ही मेरा ऑलमोस्ट 2.5 kg वेट कम हो गया था, 2 से 2.5। 15 डेज में 2.5 kg वजन कम हो गया। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ये बताइए, क्या 2.5 kg वजन कम करने के लिए पहले कभी कोई उपाय नहीं किया आपने इससे पहले? सर उपाय तो पहले भी किए थे। ठीक है, तो क्या पहले कभी आप सफल हो पाए 2.5 kg वेट लॉस करने में? हाँ हो गया था, बट प्रॉब्लम ये होती थी कि उसमें मतलब कि वीकनेस लगती थी। ओके, वेट लॉस तो होता है बट वीकनेस लगती थी आप जी। ठीक है, और यहाँ पर कैसा फील किया आपने 15 दिन के अंदर? यहाँ पे मुझे कोई वीकनेस नहीं आई, कभी चक्कर नहीं आया, मतलब कि बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, बहुत अच्छा लगा। और क्या अच्छा लगा आपको जिसकी वजह से आपने कंटिन्यू किया और 1 महीना कंप्लीट किया यहाँ पर, और अब 2nd मंथ में भी आपने अपना रिन्यूअल करवा लिया है? पहले इसमें एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर आपको न्यूट्रिशन लेना होता है, और उसके बाद हेल्थ टॉक्स होती है, उसमें आपको बताते भी हैं एक्सपर्ट्स कि आपको कब क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता नहीं होती। आपको सबसे ज्यादा क्या चीज प्रभावित करती है? कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा पसंद करते हैं आप, जिसको लेकर आप बताना चाहेंगे कि यहाँ ये सब कुछ अच्छा लगा? मुझे सैलेड का बिल्कुल पता नहीं था कि खाने से 1 घंटे पहले आपको सैलेड लेना है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मैं कभी लेती भी नहीं। ओह, ऐसा आपकी तरफ सैलेड नहीं चलता है क्या? चलता था, बट खाने से 1 घंटे पहले नहीं, हम लोग खाने के साथ ही मतलब कभी एक कुछ ले लिया तो ले लिया, बट हाँ, कभी कभी इधर से खाना लिया तो इधर से सैलेड लिया, ऐसे भी खाते हैं लोग, है ना? हाँ जी, तो यही हमारा भी यही था। अच्छा अच्छा। पर अब खाने से 1 घंटा पहले सैलेड पूरा प्लेट, उसके बाद खाना। अच्छा, कभी डिनर में जाते हैं आप खाना खाने? हाँ जाते ही हैं। जाते हैं? हाँ, बट अभी तो 1-1.5 महीने से हम लोग कहीं गए नहीं। डिनर में क्या क्या होता है? सैलेड होता है, मतलब बहुत सारा खाना होता है। डिनर में सैलेड होता है? सैलेड तो कहीं भी हो जाता है, इसके अलावा और क्या होता है? बट रखते हैं सब। हाँ, बट रखते हैं। सैलेड क्या होता है? जहाँ थाली लगी रहती है। हाँ जी। वो वहाँ क्यों होता है? सबसे पहले खाओ। एग्जैक्टली। क्या करते हैं, सैलेड तो घर पे खा लेंगे जी। सलाद खानी है तो फिर यहाँ क्यों आए? यहाँ तो कुछ और खाएंगे ना, तो वो उसको तो हाथ में लगाएंगे और जाएंगे सीधा काउंटर की तरफ, और उधर से चक्की काट के आएंगे और सारा आइटम लेंगे। सारी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार तो सबको लेना पड़ेगा, टेस्ट करना ही है। ऐसा होता है। तो ये सब कुछ कल्चर होता है। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। जब 5 आदमी आगे ये कर रहे हैं तो हम लोग भी वही करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अभी तक कितना वेट लॉस कर चुके हैं आप यहाँ पर? मैं 5 kg कर चुकी हूँ। आज मेरा वेट 80। क्या बात है, 1 मंथ में 5 kg वेट लॉस कर चुके हैं, तो इसका मतलब आपने वेट लॉस का रिवार्ड भी जीता होगा, विन किया होगा फिर तो? नहीं, मैंने कोई
क्योंकि मैं 80% ही थी इसमें, क्योंकि मेरे ओके, मतलब आपकी मिस्टेक क्या रही कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं रही? जी मेरे बच्चों की एक्चुअली तबीयत खराब थी, और अभी भी उसकी तबीयत खराब ही है, तो अभी भी मैं थोड़ा ही वर्कआउट कर पाई हूँ, उसको लेके घूम रही थी। कोई बात नहीं, बट आप कितने डिसिप्लिन है कि बच्चे की तबीयत खराब है, फिर आप इस क्लास में हैं और आप अपने अनुभव शेयर कर पा रहे हैं। सो अमेजिंग, अनबिलीवेबल। एक बार क्लैपिंग हो जाए निधि जी के लिए। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिया, 5 केजी एक मंथ पे वेट लॉस भी किया आपने, और भी सारे ये फायदे ले पा रहे हैं। और क्या अच्छा महसूस कर रहे हैं आप 5 किलो वजन कम करके? मुझे बहुत हल्कापन लग रहा है, और मतलब रूटीन सेट हो गया है, सुबह उठना और इवनिंग में भी ज्वाइन करना। ओके, दोनों टाइम आप ज्वाइन करते हैं? हाँ, और आफ्टरनून में ऐसा लगता है थकान नहीं होती है, मतलब फ्रेश फील करते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, शानदार, शानदार। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट्स। अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कृष्णा जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी नमस्ते, कहाँ से हैं आप? जी मैं अशोकनगर एमपी से। अशोकनगर एमपी से। आप क्या चाहते थे इस कम्युनिटी से? सर मुझे वेट लॉस करना था। आपको भी वेट लॉस करना था? हाँ। ओह, मुझे लगा सारे लोगों को वेट लॉस करना था, ऐसा लग रहा है मुझे। कितना केजी वेट लॉस करना था? सर मुझे अभी बात करना, अभी तो 1 मंथ हुआ और 6 दिन हुए मुझे। आपको कितना वेट लॉस करना था जिसके लिए आपने ज्वाइन किया? कम से कम 10 किलो। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी जो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी जो ऐसा नहीं। चलिए, हमें पता होना चाहिए हमें कितना वेट लॉस करना है ना। मेरा पूछने का तात्पर्य है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना वेट लॉस करना है। फिक्स होना बहुत जरूरी है। सेट यूर गोल, है ना, अपना गोल सेट करें। एंड नेक्स्ट, वेट लॉस क्यों करना चाहते थे आप, हम ये जानना चाहते हैं। सर मुझे एक तो सांस फूलती थी मेरी, और वेटनेस बहुत ज़्यादा रहती थी मुझे, थकान सी। और हाँ, अगर हम यहाँ एज तो नहीं पूछते हैं, बट ये बता सकते हैं कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं, तो पता चल जाएगा कि कितनी एज उसमें आपके सांस फूलते हैं, ये जरूर जान पाएंगे हम तो। हाँ सर, मेरा बड़ा बच्चा है जो 14 साल का है, और छोटा है 10 का। ओके, बड़ा बच्चा 14 साल का, तो आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हम एज नहीं पूछते, बट आप अनुमान लगा सकते हैं कितना होगा। उसके बाद में आप इसको सांस फूलते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम होती है? सर मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और एक और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। यहाँ से मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था, यहाँ आने के बाद मेरा वो हेयर फॉल बिल्कुल गायब है, और नींद बहुत अच्छी आती है सर। अच्छा, पहले नींद अच्छी नहीं आती थी बहुत, मतलब 2-3 बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या करते थे फिर 2-3 बजे तक नींद नहीं आती थी तो आप? सर बस ऐसे ही, और फिर घर वालों की भी नींद उड़ा देते हैं, जो घर परिवार वाले हैं उनकी भी नींद उड़ा देते हैं, वो भी नहीं सो पाएंगे। नहीं, सबको सुला देते, बट मुझे नींद नहीं आती थी, ऐसे ही बस। लेकिन मोबाइल परिवार वाले चलाते डिस्टर्ब होते हैं जब खुद को नींद नहीं आती, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चैलेंज तो देखिए रहता है। तो परिवार वाले खुश हैं आपकी नींद आ रही है अभी आपको तो? जी सर। ओके, क्या करते हैं आप, किस प्रोफेशन में आप? सर वो बिजनेस करते हैं। और आप? मैं हाउसवाइफ। आप हाउसवाइफ, यानी कि आप घर का काम भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, और फिर क्लास भी ज्वाइन करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं आप इसको? सर सुबह का जो, अभी तो बच्चों का पेपर हो गया है, तो कभी कभी तो, अभी पहले पेपर चल रहे थे तो उनकी क्लास, मतलब जो लंच बनाती थी मैं उनको, तो उसी में ज्वाइन कर लेती थी। तो लंच बनाते बनाते ज्वाइन करते थे आप? अभी बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, तो अब बस फ्री हूँ। अब फ्री हैं आप, बहुत ही बढ़िया। तो अभी तक कितना रिजल्ट ले चुके हैं आप 1 महीने में? सर मेरा 4 केजी वजन कम हुआ है। 4 केजी वेट लॉस हुआ आपका, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। 4 केजी वेट लॉस होने के अलावा आपको नींद अच्छी आने लगी, जैसा कि आप बता रहे हैं, और किस चीज में एक बड़ा फायदा देख पा रहे हैं आप? मुझे स्किन में बहुत रिजल्ट अच्छा मिला है सर, और मेरा जो चेहरे पर जो फैट था बहुत अच्छा हुआ है, अब थोड़ा हल्का चेहरा लगने लगा है। अच्छा अच्छा, चेहरे पे भी फैट था, अभी हल्का लगने लगा आपको? हाँ। ओके, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको इतना अच्छा रिजल्ट लेने के लिए और इतनी खुशियां पाने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ तो केवल फीमेल के रिजल्ट आते हैं, है ना? ऐसा भी कह रहे हैं ना, तो अभी हम कोई जेंट्स को लेते हैं। बिल्कुल, आपके बीच में किसी जेंट्स या कपल कोई बैठे हैं तो कपल को लेंगे, है ना? ऐसा नहीं है, सभी को रिजल्ट्स आते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग यहाँ अगर सिस्टम को फॉलो कर रहे होते, सब लोगों को बढ़िया रिजल्ट आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं। दीपक जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, कहाँ से दीपक जी?
जी, मनवा से हूँ, रीवा जिले से। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? बस 20 दिन हो रहे हैं सर। 20 दिन हो रहे हैं? जी जी जी। ठीक है, तो आपने ध्यान से सुना नहीं, शायद हमने कहा था कि जिनको 1 महीना कंप्लीट हो गया और सेकंड मंथ का रिन्यूअल जमा कर दिया, वो लोग एंट्रेस करेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया। अरे तो 1 महीने का डोज ले लिया सर। हाँ सर। 15 दिन खत्म करके 1 महीने वाला डोज ले लिया। ओके, आप पहले और- फिनिश कर दिया आपने। बहुत जी, बढ़िया। 15 दिन का रिजल्ट खत्म। कैसा रिजल्ट ले रहे हैं आप? क्या फायदा लिया अभी आपने यहाँ पर? अरे हो गया सर, फायदे हैं। 3 किलो वेट लॉस हुआ है 15 दिन में। ओके, और वेट ये लॉस का हमारा फायदा है, इसके अलावा? ये हमारा फैमिली पैक है, इसको कम करना है। अच्छा अच्छा, पेट को कम जी करना जी है। जी। ठीक है। ये फैमिली अधिकतर पैक लोग है ये पूरे कहते हैं- खानदान का। खानदान का? क्या बात है, आप तो बहुत जी, बड़ा सब- टारगेट लेकर आए हैं, सब पूरे फैट- खानदान का करना है। सब फैटी है, इसलिए इसको फैमिली पैक नाम दिया है। अच्छा अच्छा। बहुत जी। बढ़िया। फैमिली पैक को और कम- हमने सोचा थोड़ा इसको कम किया जाए, कुछ अलग किया जाए। तो लग रहा है आपको कम कर लोगे आप यहाँ पर रह के? जी 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 सर। बहुत ही बढ़िया जी, कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इतना अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। ठीक है, और अब बात करते हैं हम लक्ष्मी नारायण जी से। लक्ष्मी नारायण जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए जी। कितना समय हो गया आपको लक्ष्मी नारायण जी? मेरे लिए हो गया सर 2.5 महीने। 2.5 महीने हो गए? ठीक जी। है, क्या चाहते थे आप इस कम्युनिटी से? वेट लॉस करना चाहते सर। वेट लॉस करना वजन चाहते कम। थे? जी, ठीक है, तो कितना वेट लॉस करना चाहते थे आप? वजन कम करना चाहते हैं मतलब 25, हमारा था 104 किलो। 104 किलो? जी 25 एक किलो कम क्विंटल करना चावल। चाहते हैं? जी। वजन ज्यादा होने से क्या दिक्कत होती है आपको? तो मैं जुकाम बना रहता था और श्वास फूलती थी जीना चढ़ने के लिए। जीना चढ़ने के लिए सांस फूलती थी? जी, और जो है सारे शरीर में दर्द होता था, यहाँ पर किटकिट की आवाज आती थी। तो इन सब के लिए क्या करते थे आप? कुछ दवाइयां इस्तेमाल करते थे? अब शहद भी घोल के पीते थे और नींबू पानी भी पीते थे, घूमने भी एंजॉय करने जाते थे सब। अच्छा, तो कुछ जी। दवाइयां भी खाते थे आप, जैसे कि सांस फूलना आप बता रहे बदन में दर्द होता था इसके लिए? इसके लिए मैंने जो घुटनों में दर्द होता था इसके लिए कई जगह जगह सेल भी अस्पताल में भी गए थे और इंदौर में भी, भोपाल में भी, थायराइड के लिए। अच्छा, फिर कुछ जी। फायदा मिला आपको? नहीं, वजन लॉस नहीं हुआ सर। वजन कम नहीं हुआ? नहीं, वजन जो यहीं से कम हुआ। कितना केजी कमेंट वजन किया अभी आपने यहाँ पर? सर हमारा हो गया 10 किलो करीब। अभी 10 फिर 2 किलो कम हो महीने गया? जी लिया क्या भी बात। नहीं है फिर वजन। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया, शानदार। आपने 10 केजी वेट लॉस कर लिया, बहुत बढ़िया। कैसा जी। लग रहा है अब आपको 10 केजी वेट लॉस करके? बढ़िया बढ़िया लग रहा था। किस किस चीज में अच्छा महसूस करते हैं आप? चलने में, घूमने में, बैठने में, खाने पीने में, सब में बढ़िया। सब में बढ़िया लगता है। आपका वर्किंग क्या है सर? अपने काम में कैसा महसूस करते हैं आप? काम में बढ़िया होता है सर। पहले ज्यादा 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 चल नहीं पाते थे, अब जो है थोड़ा चल लेते हैं, अच्छा क्या चल लेते हैं। चलने का जॉब है आपका? जी जी हाँ, गल्ले का काम है, गल्ला मंडी में। गल्ला मंडी में आपका घूमने का काम है? जी जी हाँ। ठीक है, तो आपने ये चलने में भी एक फायदा लिया, अच्छा फील कर पा रहे हैं आप? जी जी सर, बहुत एक बढ़िया। दिक्कत हो रही है अकेली, ये जो चेहरे पे अपन लोग जो अभी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक वो सांवलापन सा आ रहा है, मतलब झुर्रियाँ सी। अभी आपने जी। सुना ना, कृष्णा जी तो बढ़िया सुंदर बनते जा रहे हैं इधर आकर। तो नहीं, फिर हम भी आप बनते जाएंगे। जाएंगे। लेकिन कब होगा जब आप अपने कोच से पूछेंगे कि मुझे इसके लिए क्या करना है, तो आपको पर्सनली गाइड करेंगे उसके लिए, है ना? तो जी, कहीं ना जी, कहीं जी। अगर आपकी जो भी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, आपका एक एडिशनल गोल है, कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने कोच से पूछिए, तो आपके कोच आपको गाइड करेंगे अभी आपको क्या शामिल करना चाहिए, कैसे आप अपनी जी, जी। स्किन ले पाएंगे, है ना? तो वो जी, सब जी। चीजों के लिए आपके कोच आपकी पूरी हेल्प करेंगे। डोंट वरी, बने रहिए। नहीं तो बताया था उन्होंने क्या हुआ, जो खाई थी वो हमारी रिएक्शन कर गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया उसके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, अपने कोच की सलाह में रहिएगा। रिएक्शन लोगों को गेहूं भी करता है, सुना आपने कभी? गेहूं नहीं खा सकते, इसलिए एक बार पता करना जरूरी है। अपने कोच से सलाह लेकर ही हम शुरू करेंगे कोई भी, है ना? बट यहाँ सब कुछ फूड होता है। मैं पिछले 5 साल से ज्यादा टाइम से इस फ्यूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा मैंने चेंज लिया है अपनी बॉडी में। ठीक है, स्किन मेरा भी बहुत ही अच्छा हुआ है पहले में अभी में। ये सब कुछ परिवर्तन होता है जब हम कंसिस्टेंसी लगातार चीजों को फॉलो करते हैं, राइट? बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग। और इतने सारे लोगों का हैंड रेस हुआ है जो पहले 1 महीने में ही खुश हो गए, इनको इतना बढ़िया रिजल्ट मिला। तो एक बार सब लोग मिलकर ताली बजाएंगे इन सभी लोगों के लिए जिन लोगों का हैंड रेस हुआ है यहाँ पर।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि आप पहले 1 महीने में इतने जबरदस्त रिजल्ट्स लिए कि आप खुश हो गए। वेरी गुड। नाउ मेरा सवाल चेंज रहेगा, ऐसे कौन लोग हैं जिनको पहले 1 महीने में किसी प्रकार का कोई रिजल्ट्स नहीं मिला था और वो इस कम्युनिटी में बने रहे, अगले महीने में उनको इतना बढ़िया रिजल्ट्स मिला कि वो खुश हो गए। सेकेंड मंथ में आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि आप खुश हो गए। पहले महीने में आपको रिजल्ट्स नहीं मिला था, आप नाखुश थे अपने रिजल्ट्स को लेकर, बट सेकेंड मंथ आप बने रहे और सेकेंड मंथ में आपका रिजल्ट स्टार्ट हुआ। सो अमेजिंग, बढ़िया, शानदार। जी रेखा जी बताइए, क्या पहले 1 महीने में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला था? नहीं, तो बस एनर्जी लेवल इम्प्रूव हुआ था। एनर्जी लेवल इम्प्रूव हुआ था। वेट आप लॉस बिल्कुल आप क्या पर्पज के लिए आए थे? वेट लॉस करने आए थे? वेट लॉस और थायराइड प्रॉब्लम। यानी कि पहले 1 महीने में वेट लॉस नहीं हुआ आपका, एनर्जी इंप्रूव हुआ, ताकत बढ़ी आपकी। यस सर। ठीक है, और सेकंड मंथ में क्या रहा फिर? तो सेकंड मंथ में लगभग 4 किलो के आसपास, 3 से 4 किलो के आसपास 3 से 4 किलो वजन कम हो गया। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। और अभी तक कितना रिजल्ट ले चुके हैं और क्या क्या फायदे लिए आपने? सर मेरा मतलब एनर्जी बहुत अच्छी हुई, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं सांस फूलने की बहुत दिक्कत थी, सीढ़ियाँ चढ़ो जल्दी चलने लगती थी, सांस फूलने लगती थी और Okay. लेजीनेस। इसमें बहुत मेरा जिस हिसाब से वेट तो 2.5 महीने लगभग हो रहे हैं, वेट तो 4 ही किलो के आसपास हुआ है, लेकिन एनर्जी लेवल और चीजों में अच्छा हुआ कि एनर्जी अच्छी हो गई है, सांस फूलना बंद हो गई है। क्या बात है, खुश हैं आप कम्युनिटी से? सर खुश हूँ, लेकिन वेट मेरा बहुत स्लो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा इससे वेट स्लो जा रहा है, डोंट वरी, बट आपका रिजल्ट अभी स्टार्ट हुआ है और अब अच्छा रिजल्ट और कैसे ले सकते हैं और कैसे रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ कमी रह रही है उसमें सुधार करें। लाइक 5 पॉइंट जो यहाँ से बता रहे हैं, 5 पिलर जो बता रहे हैं, अपने पॉइंट को चेक कीजिए और अपने कोच को बताइए। क्या खाने पीने के फोटो भेजते हैं अपने कोच को आज आप? यस सर। वो जो खाते हैं वही भेजते हैं या जो वो कहते हैं वही भेजते हैं? नहीं सर, जो खाते हुए भेजते हैं। 2 चीजें हैं, एक तो कोच कहते हैं ये खाना है, उसका फोटो लिया और भेज दिया, और एक कोच कहते हैं ये नहीं खाना है और उसका फोटो तो नहीं भेजा और खा लिया। तो ये भी एक तरीका होता है ना? तो अगर कुछ ऐसी मिस्टेक होती है तो एक बार चेक कीजिए और अपने कोच को बताइएगा, डेफिनेट वो आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। वेद प्रकाश जी आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए सर कहाँ से हैं, कितने दिनों से हैं आप यहाँ? मैं सर रामपुर बागेलान से हूँ। आज हमें 1 महीने 10 दिन हो चुके हैं। 1 महीना 10 दिन हुआ है। हमने तो कहा था पहले 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिला था, बट दूसरे महीने में रिजल्ट शुरू हुआ, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? बिल्कुल सर, बाकी सब कुछ तो बढ़िया है लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब टोटल में जो वेट लॉस देखा हूँ तो अभी तक मतलब 2.5 किलो वेट ही लॉस हुआ है। अच्छा, 1 महीने 2.5 किलो भी हुआ है? 2.5 किलो कम होता है क्या सर? 2.5 किलो तो बहुत होता है ना? तो अब इससे ज्यादा मतलब शुरू में 15 दिन में जब वेट हुआ तब भी क्या नाम 2.5 किलो था, 1 महीने में हुआ तब भी 2.5 किलो हुआ, 1 महीने 10 दिन में हुआ तब भी 2.5 किलो है। बट 2.5 किलो हो गया ना, तो 2.5 किलो मिला, उसके लिए खुशियां सेलिब्रेट कीजिए ना। बहुत बढ़िया, 2.5 किलो कम कर लिया आपने, कम नहीं होता है 2.5 किलो, बहुत बड़ी बात। 2.5 किलो उनसे पूछिए जो गार्डन में चक्कर काटते हैं पिछले 6 महीने से, 1 भी किलो कम नहीं कर पा रहे हैं। वो जाकर घूम के आते हैं गार्डन से, मशीन पे खड़े होते हैं और शुट हो जाते हैं कि वाह वाह, वैसा का वैसा ही वजन, उतना का उतना ही वजन है ना। लेकिन आपने किया है, सो कांग्रेचुलेशन। और थोड़ा सा रिजल्ट्स में कमी कहाँ रहती है कि हम चीजों को सुन नहीं पाते, अच्छे से नहीं सुनते और यहाँ से भी नहीं सुन पाते, कहीं ना कहीं मिस्टेक। हमने अभी सवाल किया था आप लोगों से कि पहले 1 महीने में आपका रिजल्ट नहीं मिला किसी भी प्रकार का 30 दिन के अंदर, और अगले महीने आपने कंटिन्यू किया तो आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा मिला और उससे आप खुश हो गए। वो कौन कौन लोग हैं वो एड्रेस करें। तो आपको अभी टाइम पूरा 2 महीना नहीं हुआ, फिर भी अगर एड्रेस करें तो थोड़ा सा इस चीज को भी अपडेट कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। उसको अगर आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे ना, सब लोग, तो और अच्छा रिजल्ट लेंगे आप लोग। सुनने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा चीजों को, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और भी है हमारे बीच में, रेखा जी हैं, आरती जी हैं, ये कहते हैं कि हाँ पहले 1 महीने में तो नहीं मिला बट सेकंड मंथ में तो बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग रिजल्ट्स मिला। बहुत बढ़िया। तो अभी हमारा टाइम हो चुका है कुछ सीखने का कि ये रिजल्ट्स रुकता क्यों है और ये रिजल्ट्स वापस से कैसे स्टार्ट हो सकता है, वो सब कुछ जानने के लिए हम लोग तैयार हैं आज के हेल्थ टॉपिक के लिए। तो तैयार हैं आप सब लोग? अपना पेन और डायरी दिखाइए। कहाँ लिखेंगे आप, या फिर कोई सामने बैठा है तो उनकी साइड पे लिख सकते हैं। कहाँ लिखेंगे आप लोग? तो पेन और डायरी लेकर बैठिए और लिखना शुरू कीजिए ताकि आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आप फिर से देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं इनवाइट करता हूँ वन्य जैन को। ओवर टू वन्य जैन। ओके,
थैंक यू सो मच मुकेश सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या अमेजिंग रिजल्ट्स हम लोग सुन रहे थे कि फर्स्ट मंथ में कितना बढ़िया रिजल्ट लोगों को मिला है एंड सेकेंड मंथ में वो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, दैट इज वेरी ग्रेट, है ना। तो कल हम लोगों ने ऑप्टिमम हेल्थ पे बात किया था और एस के सोनी सर ने ऑप्टिमम हेल्थ के बारे में हमें डिटेल में बताया था कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जिससे हमारा हेल्थ बेटर हो जाए, हमारी वेलबींग बहुत अच्छी हो जाए, है ना। एंड आज का टॉपिक हम सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत सुनते रहते हैं इस टॉपिक के बारे में, हमने पहले भी बात की है, बट आज हम इसको थोड़ा डीप में समझेंगे, थोड़ा ब्रॉड विजन में हम समझेंगे, गहराई में हम समझेंगे, ठीक है। तो आज हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, कैसे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ जब भी हम लोग, है ना, बात करते हैं प्रोटीन के बारे में तो बहुत ज्यादा मिथ्स हैं इंडियन मार्केट में, बहुत ज्यादा मिथ है प्रोटीन को लेके, है ना। प्रोटीन को एक टैबू बना दिया है, मतलब एक ऐसी चीज बना दी है कि जो अच्छी नहीं है, बल्कि प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। हम लोग समझते रहते हैं, अभी जब लास्ट सैटरडे शाम में जब न्यूट्रिशन ट्रेनिंग हुआ था तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट दोनों के बारे में बताया था। मैक्रो का मतलब है जो ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, दैट इज प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, ये तीनों चीजें हमें चाहिए, है ना। तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो हमारा वेट जनरली बढ़ता है, वेट धीरे धीरे पुट ऑन होता है, हमें अंदाजा भी नहीं लगता, पहले 5 किलो, देन 10 kgs, देन 15 kgs, ठीक है। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता रहता है ना। एंड मैं आपको बता दूं, हमें अनडाउटेडली हम सभी लोगों को प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, चाहे आपकी एज क्या है, आपका हेल्थ गोल क्या है, ठीक है, आपको हेल्थ इश्यूज क्या है, हम सबको कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन हमारी बेसिक नीड है ना। ये इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जब बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो इंडियंस में ज्यादातर ये देखा जाता है कि लोग स्किनी फैट है। स्किनी फैट का मतलब हाथ पैर पतले और पेट निकला हुआ होता है। इंडियंस में हम ज्यादातर यही देखते हैं, स्किनी फैट का मतलब होता है हाथ पैर पतले या पेट जनरली निकला हुआ है, ड्यू टू प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इसलिए, ठीक है। तो एक स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मतलब एक स्टडी मैं आपको बताती हूँ 2017 की, आप देखिएगा, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, एक मिनट। मैं वापस से रीशेयर कर रही हूँ, आप लोग नोट करिएगा चीजों को, आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और प्रोटीन को बताया गया है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब मैं समझाऊंगी। अभी आप देखो, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इंडिया में लगभग क्या होता है, लोग 48 ग्राम्स पर डे से भी कम कंज्यूम करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कितना रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ 48 ग्राम पर डे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे देखिए, जो नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा है कि 73% इंडियंस तो प्रोटीन की कमी है ही, लेकिन 90% अनअवेयर है। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि कितना रिक्वायरमेंट है, और वही लोग हमें ज्यादा एडवाइस करते हैं, वही लोग बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं कि नहीं, इससे किडनी खराब हो जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट हो रखे हैं, ठीक है। अभी आप देखिए कि जनरली ग्लोबली अगर देखा जाए, ग्लोबली मतलब पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में देखा जाए, तो लोग लगभग 68 ग्राम पर डे लेते हैं, 68 ग्राम, बट इंडिया 48 ग्राम ही ले रही है, इवन उससे कम ले रही है इंडिया के लोग, ठीक है। तो इंडिया का जो एवरेज है बहुत ज्यादा कम है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्किनी फैट, जिन लोगों के हाथ पैर पतले हैं बट पेट जनरली निकला हुआ होता है, ये बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। बेनिफिट्स हम जानेंगे, बेनिफिट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ इंपॉर्टेंट है तो लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, आपको मसल मास इंक्रीज करने में हेल्प करेगा,
ठीक है। अभी मसल मास आता है तो जनरली हम लोगों के दिमाग में आता है कि यार प्रोटीन हम खाएंगे, स्पेशली फीमेल को लगता है तो ऐसे डोले शोले बढ़ जाएंगे, मसल्स हम ऐसा डेवलप कर लेंगे, है ना। बट ऐसा नहीं, हमारा मसल मास का मतलब है अगर आपका मसल मास अच्छा होगा तो आपका एनर्जी बेहतर होगा, आपका बॉडी का शेप बहुत अच्छा होगा। तो जब हमारी मसल मास हम इंक्रीज करते हैं, जनरली अगर किसी के बॉडी में 10 किलो वजन ज्यादा है, 20 किलो ज्यादा है, तो उसके बॉडी में फैट ज्यादा है, मसल कम है, ठीक है। फैट ज्यादा है, मसल कम है, तो हमने क्या करना है, प्रोटीन का नंबर वन बेनिफिट जो है मसल मास आपको इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप मसल मास इंक्रीज करेंगे ना तो आप वेट को इजीली मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि जिस इंसान में मसल बहुत ज्यादा है, मांसपेशियां ज्यादा है, उनकी कैलोरी ऑटो मोड पे खुद से ज्यादा बर्न करती है। ये बात समझिए आप लोग, इसलिए वेट मेंटेन करने में मदद होगी। एंड हेल्दी एजिंग, हम हर कोई दिन ब दिन एजिंग के प्रोसेस में है, ठीक है। दिन ब दिन हमारा एज बढ़ता जा रहा है, तो एजिंग के प्रोसेस में आपको हेल्प करेगी। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा गॉर्जियस फैबुलस दिखना है, आपको रिवर्स एजिंग के लिए प्रोटीन बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मसल मास डेवलप हो जाएगा। नंबर 2, आपका जो हंगर है, जो भूख है, वो कंट्रोल करता है, ठीक है, और बहुत पॉजिटिव वे में सप्रेस करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, क्योंकि प्रोटीन जब आप खाएंगे, प्रोटीन रिच फूड खाएंगे, उससे क्या होगा, आपकी जो छोटी मोटी स्नैकिंग है ना, चलते फिरते हम कुछ भी खा लेते हैं, दुकान पे, ऑफिस पे, घर पे छोटी मोटी मंचिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। बट प्रोटीन से आपको बहुत सेटिस्फाइड फील होगा, लंबे समय तक आपका जो है आपका जो सटाइटी लेवल है, जो भूख लगने वाला जो लेवल है, आप बहुत भरा हुआ फील करेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी अननेसेसरीली, ठीक है। तो कितना बढ़िया है ना, हमारा फैट लॉस की जर्नी में, हेल्थ की जर्नी में बहुत हेल्प करेगी ये चीज। नंबर 3, और मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को उसका, जैसे अगर आप अपना दिन की शुरुआत फॉर एग्जांपल आलू के पराठे से करते हैं या पोहे से करते हैं, तो आलू के पराठे में अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या है, आलू कार्बोहाइड्रेट है, आटा कार्बोहाइड्रेट है, बटर फैट है। तो हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर लिया, इसलिए हमें पराठे खाने के बाद भी 2-3 घंटे में मन करेगा यार कुछ तो खा लेते हैं, है ना, ये शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं था। तो इस बात को समझिए आप लोग। नंबर 3 आप लिखिए, फोकस करिए, इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है, ठीक है। एंड आपको मैं बता दूं, अगर आपका प्रोटीन कंजम्पशन अच्छा रहेगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इस बात को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए, बिकॉज जनरली हम कोई भी मील अपना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट से अपना मील स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हमारा ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक करता है, समझ आ रहा है। बट इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जगह अगर हम प्रोटीन से शुरू करेंगे तो ब्लड शुगर ऐसे स्पाइक नहीं करेगा, स्लोली धीरे धीरे आपकी शुगर ब्लड में रिलीज होगी, तो आपका प्रोटीन बहुत हेल्प करेगा ब्लड शुगर को मेंटेन करने में। नेक्स्ट लिखिए, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में बहुत मदद करेगा। जो लोग कहते हैं ना बहुत स्लो वेट लॉस हो रहा है, प्लीज चेक आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं कि अपनी डाइट में, बिकॉज मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आप 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाते हैं तो उससे हमें 4 कैलोरी मिलती है। अगर हम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाते हैं तो उससे हमें 4 कैलोरी मिलती है, ठीक है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जंक फूड खाया, ठीक है, जंक फूड पता है क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, बिकॉज हमारी बॉडी बनी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। वो बात अलग है कि बॉडी बहुत ज्यादा जोर लगा के करती है और उसके चक्कर में हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप लिखिए, बेटर स्किन, आपकी जी का रिजल्ट सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि बहुत ही ज्यादा बेहतर था, ठीक है। मेरा हो सकता है नेटवर्क इशू हो गया हो, बट आप लोग कनेक्ट करिए वापस से। मैं ये पॉइंट कह रही थी कि हमारा स्किन बेटर हो जाता है जब हम प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके साथ हमारी हेयर ग्रोथ, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम जैसे हमने निधि मैम से आज बात कर रहे थे और उन्होंने कहा मैंने फैट लॉस पहले भी किया है बट मुझे बहुत वीकनेस लगती थी। कृष्णा जी ने कहा कि मेरे इस बार स्किन बहुत अच्छा हो गया, क्यों, बिकॉज प्रोटीन इंटेक इज गुड, ठीक है। तो आपका जो प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होगा, आपका स्किन बेटर हो जाएगा।
सेकेंड चीज, जिन लोगों को बहुत हेयर लॉस होता है, आपको एक बहुत बढ़िया चेंज दिख सकता है अगर आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा रहेगा तो, ठीक है। तो इस बात का आप खासकर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, बिकॉज जनरली इंडियन डाइट में क्या होता है, ब्रेकफास्ट में, मैं आपको ये नहीं बता रही कि ये सही है गलत है, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्रोटीन इंटेक कितना कम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपने दिन की शुरुआत की उपमा या पोहा से, क्या मिला, कुछ प्रोटीन नहीं मिला। फिर लंच में क्या खाया, दाल एंड चपाती खाई, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा प्रोटीन मिला, ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं मिला। अगर आप 100 ग्राम्स खाएंगे तो जाके 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको दाल से, ठीक है। फिर शाम में हमने डिनर करा, डिनर में कुछ लोग डाइटिंग के लिए फ्रूट्स खा लेते हैं सिर्फ, या फिर सिर्फ सूप पे रहते हैं, कुछ प्रोटीन मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो सोच के देखिए कितना ज्यादा डेफिशिएंसी है हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे रूटीन में, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा स्किन, हमारा हेयर नहीं अच्छा हेल्दी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख लो कि आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट या फिर आप बोलो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 1 kg पे 0.8 से 1 ग्राम, मतलब 1 किलो पे 1 ग्राम तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। नो मैटर व्हाट, नो मैटर आपकी सिटिंग जॉब है, आपको सिर्फ बैठना है, नो मैटर आपका बिजनेस में सिर्फ आपको बैठक ही है, आपकी कोई मूवमेंट नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, ये तो मिनिमम है, मैंडेटरी है, इसके साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपका वजन 70 है तो 70 ग्राम्स तो लेना ही पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि बहुत हेल्दी तरीके से फैट लॉस हो, ठीक है। एंड अगर आप स्पोर्ट्स में है, जैसे आप बहुत सारे लोगों के बच्चे स्पोर्ट्स में है, या आप खुद एथलीट है, ठीक है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो लगभग 1.2 से 1.5 ग्राम तक आप प्रोटीन लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो कि आपका मूड एकदम से इम्प्रूव करता है प्रोटीन, इम्प्रूव्स मूड। क्यों? क्योंकि जब आप खाते हैं ना तो बहुत सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। एक सेटिस्फैक्शन तो हमें जलेबी खा के, बर्गर, पिज्जा खा के भी आती है, वो हमारा साइकोलॉजिकल होता है, बट जब हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं ना तो हमारे पेट को बहुत तसल्ली हो जाती है, और उससे हमारा मूड बहुत बेटर रहता है। जब आप डेली करेंगे ना तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे खुद में। नेक्स्ट आप लिखो, आपका हेल्दी ब्रेन फंक्शन में, हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, इसकी फंक्शनिंग में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। आप देखते हो कुछ लोग बहुत स्लो होते हैं, स्लो मतलब बहुत देर से रिस्पॉन्ड करते हैं, या उठने बैठने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो ब्रेन फंक्शनिंग आपका प्रोटीन बहुत ज्यादा इनहेंस करेगा, बढ़िया करेगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वेट देख के पहचान लेते हैं, आइडल वेट नहीं तो ओवर वेट, कि आपकी एक्टिविटी कैसे होगी, कितना एक्टिव आप रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वेट, आपका वजन एक अच्छा इंडिकेटर है पहचानने के लिए, लेकिन सिर्फ ओनली इंडिकेटर नहीं है कि आप कितने स्वस्थ हैं, इस बात को समझिए आप, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, प्रोटीन आपको बहुत सारी एनर्जी देगा, आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा, आप कितना भी काम कर लें, अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट अच्छा है तो बहुत बढ़िया आपको फील होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट चीज आपका जो बोन हेल्थ है, हमारी जो हड्डियां हैं, बोन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज हड्डियों के ऊपर मसल है, और मसल जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि हड्डियों को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, बोन्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, मसल। तो मसल मास जितना बढ़िया रहेगा उतना अच्छा रहेगा हमारा बोन हेल्थ, ठीक है। अभी बात आती है कि हम प्रोटीन को कंज्यूम कैसे करना है। मैं आपको सिर्फ 2 एडवाइसेस दूंगी, ये टॉप मोस्ट एडवाइसेस हैं, अगर आपने इसको हमेशा जिंदगी में फॉलो किया, दिस विल हेल्प यू कि कैसे हमें प्रोटीन कंज्यूम करना है। नंबर 1, आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करिए। कुछ लोग तो करते ही नहीं थे पहले, है ना, आप कम्युनिटी में आने के बाद, क्लब में आने के बाद आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से क्या रहेगा, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे आप, ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट बोले तो वड़ा पाव, सैंडविच, कचौरी, जहाँ के भी आप हैं वहाँ जो भी मिलता है, सुबह पोहा, जो भी है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, प्रोटीन नहीं है, कुछ भी माइक्रो न्यूट्रिएंट भी नहीं है, कोई विटामिन्स मिनरल्स भी नहीं है। एंड हम लोग बहुत लकी है कि क्लब में आने के बाद हम लोग न्यूट्रिशन सुबह कंज्यूम करते हैं, एंड मैं अपना 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में ही ले लेती हूँ, एंड आप भी ले लेते हैं, कितना बढ़िया है ना। तो सुबह हमें प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से ही शुरू करना है, इस बात को एकदम मतलब फिट कर लो आप दिमाग में। नंबर 2 आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ऑलवेज कंज्यूम प्रोटीन एंड फाइबर फर्स्ट। पहले प्रोटीन एंड फाइबर खाना है, कार्ब्स तो हम खाएंगे ही, है ना, गुड कार्ब्स तो हम खाएंगे ही, बट
पहले हमें प्रोटीन एंड फाइबर जरूर से कंज्यूम करना है। जब भी आप अपना प्लेट लगाते हैं, है ना, घर में हम थाली लगाते हैं लंच का, ठीक है, या फिर आप कहीं ऑफिस में खाते हैं, कहीं भी आप खाते हैं, एनीवेयर, तो प्लीज चेक योर प्लेट। आप चेक करिए कि उसमें प्रोटीन है क्या, क्योंकि अगर उस खाने में प्रोटीन नहीं है तो वो स्नैक है, ठीक है, वो छोटा मोटा जो खाने का नहीं रहता वो स्नैक है, वो मील नहीं है। आप वही मील का मतलब है जिसमें प्रोटीन है। आप प्रोटीन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक अंतर पैदा कर सकते हैं कि क्या मील है और क्या स्नैक है। तो जब आप अपना प्लेट लगा रहे हैं तो चेक करिए कि उसमें प्रोटीन है क्या। और सेकेंड चीज, आपका फाइबर है क्या। फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, हमारी जो प्लेट होती है ना, एक बार आपको बताया था कि हमें प्लेट कैसे डिजाइन करनी है। प्लेट में हम जनरली क्या करते हैं, 50% हम कार्ब्स खाते हैं, 25% हम प्रोटीन, या फिर ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा रहता है ना। हमें क्या करना है, 25% कार्ब्स खाने हैं, 25% प्रोटीन और 50% हमारा फाइबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। और सबसे पहले हमें प्रोटीन एंड फाइबर कंज्यूम करना है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, एंड ये आप करेंगे ना, और आप सिर्फ अकेले नहीं करना, फैमिली में भी ये सबको करवाना है। अगर आप चाहते हैं उनकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहे, तो डिजीज फ्री लाइफ जिए, तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच मुकेश सर, बैक टू यू। ओके, सो आज हमने समझा कि हमारे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन क्यों जरूरी है और प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अलग तरीके से, अलग अंदाज में चीज़ों को समझ रहे हैं और हम उसको अप्लाई भी कर रहे हैं और ध्यान भी रख रहे हैं, जिससे हम सब लोग सेहतमंद हो पा रहे हैं, अपने परिवार को हम सेहतमंद बना पा रहे हैं। सर बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, थैंक यू। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैसा नॉलेज मिला, क्या आपने पहले भी जानते थे इन सब चीज़ों को, या आज आप कुछ ने नया सीखा, जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू।